हेलो स्टूडेंट, एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10th सोशल साइंस के की कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर के बारे में पढ़ेंगे। यह एग्ज़ाम 2025 के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। यह वीडियो अंत तक ज़रूर देखें। चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पहला क्वेश्चन है, रक्त एवं लौह की नीति का अवलंब किसने किया था? 4 ऑप्शन है, जिसमें से सही ऑप्शन आपका ऑप्शन सी है, बिस्मार्क ने। अगला सवाल है, फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई? 4 ऑप्शन है, जिसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1871 में। अगला सवाल है, किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? यहाँ 4 ऑप्शन यहाँ इसमें भी है। ऑप्शन ए, पर्सा डेनमार्क युद्ध, बी, सीडान का युद्ध, सी, सेडवो का युद्ध, डी, क्रीमिया का युद्ध। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, सीडान का युद्ध। अगला सवाल है, यंग यूरोप की स्थापना किसने की थी? यंग यूरोप की स्थापना जो किए थे वो मेजनी ने किया था। यंग यूरोप या नौजवान यूरोप, ठीक है, यंग इटली और यंग यूरोप दोनों का स्थापना मेजनी ने किया था। याद रखिएगा इस बात को। देखिए अगला सवाल आई है कि यंग इटली की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों, यंग इटली और यंग यूरोप दोनों का स्थापना जैसे कि अभी हमने बताया हूँ कि मेजनी ने किया था। अगला सवाल है, सीडान का युद्ध कब हुआ था? 4 ऑप्शन है। पहला है 1867, बी 1868, सी 1870 या डी 1871। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1870। अगला सवाल है, सन 1870 में फ्रांस और पर्सा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? 4 ऑप्शन है, सेडान, सेडवा, साइडाइन, फ्रैंकफर्ट। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, सेडान, ऑप्शन ए। अगला सवाल है, वीनवा सम्मेलन किस वर्ष हुआ? पहला ऑप्शन है 1815 में, बी 1820, सी 1825, डी 1830। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1815। अगला सवाल है, राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। 4 ऑप्शन में से डी ऑप्शन सही है, फ्रांस की क्रांति। अगला सवाल है, नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई? 4 ऑप्शन है, जिसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, 1804 ईस्वी में। अगला सवाल है, इटली और जर्मनी का एकीकरण का विरोधी कौन था? तो इटली और जर्मनी के एकीकरण का विरोधी जो थे वो ऑस्ट्रिया था। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑस्ट्रिया। अगला सवाल है, लाल कुर्ती का गठन किसने किया था? 4 ऑप्शन में सही ऑप्शन आपका ऑप्शन सी है, गौरीबाल्डी ने। अगला सवाल है, जर्मनी का एकीकरण किस वर्ष पूर्ण हुआ? जर्मनी का एकीकरण कब पूरा हुआ था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1871 ईस्वी में। अगला सवाल है, जाल्बेरायन संघ की स्थापना किस वर्ष हुई? जाल्बेरायन संघ की स्थापना जो है वो 1834 ईस्वी में हुआ था। अगला सवाल है, किस वर्ष यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया? 4 ऑप्शन है, जिसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1832 ईस्वी। अगला सवाल है, किस संधि द्वारा जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, फ्रैंकफर्ट की संधि। अगला सवाल है, हंगरी की राजधानी कहाँ है? तो दोस्तों, हंगरी की राजधानी है बुडापेस्ट। अगला सवाल है, जर्मन डाइन राज्य का निर्माण किसने किया था? तो जर्मन डाइन राज्य का जो निर्माण है वो नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन
बी नेपोलियन बोनापार्ट। अगला सवाल है, समाजवादियों का बाइबल किसे कहा जाता है? तो समाजवादियों का जो बाइबल है वो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, वार एंड पीस को। समाजवादियों का बाइबल किसे कहा जाता है? तो वार एंड पीस को। अगला सवाल है, बोल्शेविक क्रांति कब हुई? बोल्शेविक क्रांति जो हुआ था वो नवंबर 1917 में हुआ था। इसी को अक्टूबर क्रांति भी कहा जाता है। ठीक है, बोल्शेविक क्रांति नवंबर 1917 में हुआ था, लेकिन इसको अक्टूबर क्रांति को ही बोल्शेविक क्रांति का नाम दिया गया। अगला सवाल है, रूस किस देश का रहने वाला था? रूस किस देश का रहने वाला था? 4 ऑप्शन में से सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, फ्रांस का। रूसो फ्रांस का रहने वाला था। अगला सवाल है, दास कैपिटल के लेखक कौन थे? दास कैपिटल के जो लेखक थे वो थे कार्ल मार्क्स। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, कार्ल मार्क्स। अगला सवाल है, चेका का गठन कौन किया था? चेका का गठन किसने किया था? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, लेनिन ने। अगला सवाल है, नई आर्थिक नीति कब लागू की गई? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1921 ईस्वी में। अगला सवाल है, रूस में जार का अर्थ क्या होता है? तो रूस में जार का अर्थ जो होता है वो रूस का सम्राट होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, रूस का सम्राट। अगला सवाल है, कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? तो कार्ल मार्क्स का जो जन्म हुआ था वो ऑप्शन बी सही उत्तर है, जर्मनी में। अगला सवाल है, लाल सेना का गठन किसने किया था? तो लाल सेना का जो गठन किया था वो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, ट्रॉट्स्की ने। अगला सवाल है, वार एंड पीस पुस्तक की रचना किसने की? तो वार एंड पीस की जो रचना की थी वो किए थे ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा, टॉलस्टॉय ने। अगला सवाल है, लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? तो लेनिन की मृत्यु जो हुई थी वो 1924 में हुई थी। इसीलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1924 में। अगला सवाल है, अंकोर वाट का मंदिर किस देश में बनाया गया? तो अंकोर वाट का जो मंदिर है वो कंबोडिया में बनाया गया। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, कंबोडिया। अगला सवाल है, हिंद चीन में आने वाले पहले यूरोपीय व्यापारी कौन थे? तो यूरोपीय व्यापारी जो पहले थे हिंद चीन आने वाले वो थे पुर्तगाली। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, पुर्तगाली। अगला सवाल है, हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? तो हिंद चीन पहुंचने वाले जो प्रथम व्यापारी थे वो पुर्तगाली थे। अगला सवाल है, द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखा? द हिस्ट्री ऑफ द वियतनाम जो है किसने लिखा था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 4 ऑप्शन में से ऑप्शन बी, फान बॉय चाओ। अगला सवाल है, जेनोवा समझौता कब हुआ था? तो जेनोवा समझौता जो हुआ था 1954 ईस्वी में हुआ था। अगला सवाल है, स्वराज दल के अध्यक्ष कौन थे? स्वराज दल के जो अध्यक्ष थे वो थे मोतीलाल नेहरू। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, मोतीलाल नेहरू। अगला सवाल है, रंपा विद्रोह कब हुआ था? तो रंपा विद्रोह जो हुआ था 1916 ईस्वी में। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1916 ईस्वी में। अगला सवाल है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में। अगला सवाल है, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है 1930 ईस्वी में दांडी यात्रा के बाद शुरू हुआ था। अगला सवाल है, गदर पार्टी की स्थापना किसने और कब की थी? तो गदर पार्टी की स्थापना जो है लाला हरदयाल ने किया था। और कब किया था? तो 1913 ईस्वी में किया था। साइमन कमीशन के अध्यक्ष
कौन थे? साइमन कमीशन के जो अध्यक्ष थे सर जॉन साइमन थे। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, सर जॉन साइमन। सही उत्तर है ऑप्शन बी। अगला सवाल है, हिंद स्वराज किसकी रचना है? हिंद स्वराज जो है वो महात्मा गांधी की रचना है। अगला सवाल है, साइमन आयोग भारत कब आया? तो साइमन आयोग जो भारत आया था वो आया था फरवरी 1928 ईस्वी में। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, फरवरी 1928 ईस्वी में। अगला सवाल है, पूना समझौता कब हुआ था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, पूना समझौता जो है 26 सितंबर 1932 को हुआ था। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, 26 सितंबर 1932 ईस्वी में। अगला सवाल है, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन की कांग्रेस की स्थापना जो हुई थी वो 1920 ईस्वी में हुई थी। इसका 4 ऑप्शन में से सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1920 ईस्वी। रॉलेट एक्ट कानून किस वर्ष पारित हुआ? तो दोस्तों, रॉलेट एक्ट ऐसा कानून था जिसमें किसी को भी सरकार को, ब्रिटिश सरकार पे के खिलाफ बोलने पर उसको नज़रबंद कर दिया जाता था। इसे काला कानून भी कहा जाता है, या रॉलेट एक्ट कानून, काला कानून किसे कहा जाता है? तो रॉलेट एक्ट। यह कब आया था? तो 1919 ईस्वी में आया था। इसके ही फलस्वरूप जलियांवाला बाग हत्याकांड हुई थी। ठीक है, तो रॉलेट एक्ट कानून कब आया था? तो 1919 ईस्वी में, या फिर काला कानून के नाम से किसे जाना जाता है? तो रॉलेट एक्ट। अगला सवाल है, लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ? लखनऊ समझौता जो है वो 1916 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1916। अगला सवाल है, भारत में पहली जूट मिल कहाँ स्थापित की गई? भारत में जो पहला जूट मिल जो स्थापित की गई थी वो बंगाल में की गई थी। इसीलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, बंगाल। अगला सवाल है, सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया? सेफ्टी लैंप का जो आविष्कार किया था वो हेम्फ्री डेवी ने किया था। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, हेम्फ्री डेवी। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। अगला सवाल है, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई? तो विश्व व्यापार संगठन की स्थापना जो हुआ था वो 1995 में हुआ था। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला सवाल है, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस जो है 1 मई को मनाया जाता है। तो 1 मई, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1 मई। अगला सवाल है, पूंजीपति वर्ग द्वारा किस वर्ग का शोषण होता था? तो पूंजीपति वर्ग जो रहते थे वो श्रमिक मतलब मजदूर, मध्यम वर्ग या मतलब किसान, ये सभी के साथ वो क्या करते थे? शोषण करते थे। शोषण का मतलब कि जो मान के चल के एक एग्जाम्पल में लीजिए, दिन भर खटाकर अभी के दौर में 100 रुपये दे दे तो उसका शोषण ही होता है ना। जो मजदूरी सही से ना दिया जाए उसके यानी फ़ायदा उठाना। अगला सवाल है, गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की? गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम जो पुस्तक की छपाई की थी वो है बाइबल। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, बाइबल। अगला सवाल है, गिरमिटिया मजदूर किसे कहा जाता है? गिरमिटिया मजदूर जो है अनुबंधित मजदूर को कहा जाता है। अगला सवाल, गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र में से बाहर ले जाए जाते थे? तो गिरमिटिया मजदूर को बिहार के पश्चिम क्षेत्र से ले जाते थे। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, पश्चिम क्षेत्र। अगला सवाल है, गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र? अगला सवाल है, सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? तो सोपानी कृषि जो है सबसे ज़्यादा प्रचलित है वो उत्तराखंड में। इसीलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, उत्तराखंड। अगला सवाल है, सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है? सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल जो है वो चूना पत्थर है। तो इसीलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, चूना पत्थर। अगला सवाल है, कौन भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य है? भारत का जो लौह उत्पादक राज्य है वो सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य है कर्नाटक। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, कर्नाटक।
अगला सवाल है, इनमें से कौन धात्विक खनिज का उदाहरण है? तो धात्विक खनिज का जो उदाहरण है वो ऑप्शन सी सही उत्तर है, अब्रक। दोस्तों अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।